Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the first chapter of your geography, that is our environment. Our environment. इसमें आप अगर environment को if you go and check the dictionary meaning, it says that environment denotes the surrounding or the external conditions influencing and development of or growth of people, animal and plant. ये एक ऐसी surrounding है जो influence करती है किस चीज़ को, development of the people, एनिमल एंड प्लांट को, उनको डेवलपमेंट में और उनकी ग्रोथ में मदद करता है. वो क्या है? आपका एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट आपका दो तरह का हो सकता है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक. एबायोटिक एंड बायोटिक. आपका जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है वो बेसिकली आप कह सकते हो वो चीज़ जो नॉन लिविंग है, जैसे सन है, आपका लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारी की सारी क्या है? एबायोटिक एनवायरनमेंट है. अच्छा, जो सन है, it is not the part of the abiotic environment but is the major source of energy for the abiotic environment as well as for the biotic environment. Then comes the biotic environment. Biotic environment क्या होता है? Biotic environment basically वो environment है जिसके अंदर जान है. For example, the animals, the plants, the human being. और हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो बेसिकली आपका यही चीज़ स्टडी करता है कि किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है आपके बायोटिक एंड एबायोटिक एटमॉस्फेयर में. जो एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को ही हम ज्योग्राफी के थ्रू पढ़ते हैं. अच्छा, ये जो इंटरेक्शन होता है आपका बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट में, तो देखो बायोटिक एनवायरनमेंट में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बताया मैंने कि सन होता है. सन होता है, फिर इसके अंदर आता है आपका वाटर का सर्कुलेशन आता है, एयर का सर्कुलेशन आता है, और यही सारी की सारी चीज़ें आपकी लिविंग बींग्स को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं. आप देख सकते हो आपके यहाँ जब बारिश होती है तो आप भी इफ़ेक्ट होते हो, एनिमल्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, देन प्लांट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं. आप देखते हो नए नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, फिर कुछ नई चीज़ें आती हैं मार्केट में. फॉर एग्जांपल कोई नया फ्रूट आया बारिश के टाइम पे या ठंड के टाइम पे, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर फॉल राइज होता है तो हमारे यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं. तो इस तरह से हमारे यहाँ जो बायोटिक है वो आपका चेंजेस, जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है दैट इज़ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, वो हमारे उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे उससे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उससे इफ़ेक्ट होते हैं. और जो लोग इस चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. देन नेक्स्ट कम्स दी बायोस्फीयर. बायोस्फीयर बेसिकली आपका लाइफ बियरिंग लेयर कहा जाता है अर्थ का. ऐसा जो अर्थ जो अपने अंदर एयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको एक जगह पर रखता है, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका बायोस्फीयर में. बायोस्फीयर हमारी अर्थ के लिए एक बहुत ही यूनिक फीचर है, क्योंकि यही एक ऐसी वजह है जिस वजह से हमारे यहाँ लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बायोस्फीयर है, और किसी भी अदर प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके यहाँ बायोस्फीयर नहीं है. अच्छा, ये जो बायोस्फीयर है इसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं, दैट इज़ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर वो जो अपना फूड खुद बनाता है, कंज्यूमर वो जो प्रोड्यूसर से फूड लेकर के कंज्यूम करता है. प्रोड्यूसर आप कह सकते हो प्लांट्स हैं जो अपना फूड सन से एनर्जी लेकर के, बायोस्फीयर का मेन इम्पॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, उससे एनर्जी लेकर के अपना फूड बनाते हैं, और हम इंसान और एनिमल्स उन प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस को कंज्यूम करके हम अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं. देन देखो आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स अगेन चार तरह के हो सकते हैं आपके, दैट इज़ हर्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ वो एनिमल्स जो एनिमल्स को जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फ्लैश खाते हैं. देन ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, फॉर एग्जांपल दी ह्यूमंस, हम दोनों खाते हैं. देन कम्स दी डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स बेसिकली वो फंगस है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी डेड एनिमल पे या किसी डेड वुड पे या किसी डेड प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको खाते हैं.
और उनको फाइनली डिकम्पोज कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। देन कम्स द डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट। डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट आप कह सकते हो आपके जो एनवायरनमेंट है, बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट जो है वो उसके अंदर क्या क्या पार्ट में वो डिवाइडेड है। तो सबसे पहला पार्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बेसिकली आपका गैशियस ब्लैंकेट होता है जो अर्थ को अपने अंदर रैप करके रखता है। इस गैशियस ब्लैंकेट में आपकी मेजरली हाइड्रोजन है क्योंकि वो एक नॉन रिएक्टिव गैस है। देन उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर थोड़ी सी बहुत सारी छोटी गैसेस आती हैं जैसे हीलियम, लिथियम, ये सारी की सारी गैसेस आती हैं। यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक सबसे यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर भी है ये भी हमारा कई सारी लेयर्स में डिवाइडेड होता है, विच विल गोइंग टू स्टडी इन फर्दर क्लासेस। देन नेक्स्ट कम्स द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज़ बेसिकली द लैंड, आप जहाँ पे रह रहे हो, जो ये लैंड जो कि सॉइल से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है, तो ये बेसिकली वो जगह है जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स को बेस देता है, उनको ग्रो करता है, उनको मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये उनका घर है। देन नेक्स्ट कम्स दी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज़ बेसिकली वाटर। हमारा जो अर्थ है वो आपके 72% ऑफ वाटर से बना हुआ है, और हमारी जो प्लैनेट अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से देखने पे आप जब स्पेस में जब कोई जाता है तो अगर वहाँ की आप पिक्चर्स देखो तो दूर से देखने पे जो हमारा ओशन है वो ब्लू कलर इमिट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 72% वाटर है, बहुत बड़ा बॉडी है वाटर का, इस वजह से हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है। देन नेक्स्ट कम्स दी बायोस्फीयर। आपका जो बायोस्फीयर है वो बेसिकली थिक लेयर है जो कि 30 किलोमीटर्स की है अबाउट, और इसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। देन उसके बाद देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है और ह्यूमन बीइंग। एनवायरनमेंट हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए एनवायरनमेंट दोनों ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जब तक आपके एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट की मदद करते हैं उसको बेटर करने में और उससे चीज़ें कंज्यूम करते हैं नेचुरल वे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका जो एक्टिविटी होता है वो एनवायरनमेंट को हर्ट करने लगता है, और इस हर्टफुल एक्टिविटी से हम बहुत सारे रिपरकशंस, बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो झेलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राउट है, देन हम आपके यहाँ बाढ़ आती है, फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, देन किसी तरह का कोई प्लांट है वो एक्सटिंक्ट हो गया या एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं या ये सारी की सारी जो वजह है उसमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके जो माइनिंग्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, देन और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के काम हैं जो जिस वजह से जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं, जिस वजह से एनवायरनमेंट भी इन रिटर्न हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करने लगा है। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, और हमें क्योंकि अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना चाहिए ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, तो ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भी ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके। वाटर है, एयर है, तो इसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखना चाहिए। हर चीज़ की जो यू कैन से उसकी जो नेचुरल जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, और कम से कम एनवायरनमेंट में हमको डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहिए। To this we come to an end of today's class. Then after that, here comes at the end of your chapter comes the explanatory words, again very important from point of view of your examination as well as from the point of view of your learning. So please go through this meanings given at last of your chapter. And an information for you, or you can say a request for you people, that जब भी आप क्लास
कोई भी वीडियो आप देखते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट रीड द चैप्टर फर्स्ट। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, आपको कोई वीडियो आती है, तो आप प्लीज़ उस चैप्टर को फर्स्टली पढ़ो एंड देन उस वीडियो को देखोगे तो आपको वो वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड फिर आप उस वीडियो को देखने के बाद अगेन उसको चैप्टर को रीड करो ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। To this we come to an end of today's class. For next chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.